स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर तुम काफी दिनों से बोल रहे थे कि इस पर अपडेट लाओ, तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के फाइनल सीन में पीटर पार्कर ऑलमोस्ट मरने वाला है। वो मौत के बेहद करीब है। ऑल्दो उसने अपने सामने आए विलन्स लाइक स्कॉर्पियन, टूमस्टोन, इन सबको हरा दिया है, लेकिन अब वो खुद भी मरने वाला है। इसी के जस्ट बाद हमें दिखाया जाता है वो सिम्बियोट जो मैक्सिको में एडी ने छोड़ा था। नाउ वेनम द लास्ट डांस में इस सीन को भले ही रेटकॉन कर दिया गया हो, बट इस सीन का अभी भी मीनिंग है और सिम्बियोट एमसीयू में इसी सीन के थ्रू ही आएगा आई बिलीव। सो एडी का छोड़ा वही सिम्बियोट चंक पीटर की तरफ बढ़ता है और आगे उसकी बॉडी को टेक ओवर करके उसे वापस से रिवाइव कर देता है। बाय द वे, अगर कंफ्यूज्ड होगी मैं क्या बता रहा हूँ, तो मैं आज तुम्हें ये बता रहा हूँ कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे डूम्सडे से डायरेक्टली कैसे कनेक्ट करती है। इनफैक्ट ब्रांड न्यू डे डूम्सडे का प्रीक्वल है। सो आगे बढ़ते हैं। पीटर पार्कर अर्थ 616 का एंकर बीइंग है और ब्रांड न्यू डे की फाइनल फाइट में जब वो ऑलमोस्ट मारा जाएगा, उस पॉइंट पर 616 यूनिवर्स भी कोलैप्स करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि तुम जानते हो जब किसी यूनिवर्स का एंकर बीइंग मरता है तो वो यूनिवर्स भी धीरे धीरे ग्रेजुअली खत्म होने लग जाता है। नौ पीटर को तो सिम्बियोट रिवाइव कर देगा, बट यूनिवर्स की नजर में पीटर यानी उसका एंकर बीइंग वो एक बार मर चुका होगा एंड ऐसा होते ही यूनिवर्स भी खत्म होना शुरू कर देगा। फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाद सिम्बियोट ने फिर से पीटर को जिंदा कर दिया हो। और 616 के इस तरह से अचानक से कोलैप्स होने की वजह से मल्टीवर्स का अब तक का बिगेस्ट इनकर्जन होगा, क्योंकि 616 सीक्रेट टाइमलाइन है। सुनने में ये भी आ रहा है कि ब्रांड न्यू डे में हमें एमसीयू का हैरी ऑसबॉर्न दिखाया जाएगा, जो आज वाली थ्योरी को और भी ज्यादा सॉलिड कर देता है। क्योंकि अगर तुमने इंसोम्निया के स्पाइडरमैन गेम्स खेले होंगे या नहीं भी खेले हैं, तो उसमें बेसिकली एक सीन ये हुआ था कि पीटर ऑलमोस्ट मरने वाला था और तब सिम्बियोट हैरी के पास था। ऐसे में सिम्बियोट हैरी को छोड़कर पीटर से बॉन्ड बना लेता है, जिसके चलते पीटर रिवाइव हो जाता है। एंड क्योंकि ब्रांड न्यू डे में भी अब हैरी के डेब्यू की रूमर्स हैं, तो आई थिंक गेम से ही इंस्पायर्ड सिम्बियोट और हैरी वाली स्टोरी लाइन मूवी में भी देखने मिल सकती है। नॉट टू मेंशन स्पाइडरमैन गेम्स के कुछ इनफेमस और एपिक एक्शन सीक्वेंसेस मूवी में है। ये चीज लीक से ऑलरेडी बाहर आ चुकी है, यानी मूवी काफी हद तक स्पाइडी गेम्स से इंस्पिरेशन ले रही है। तो सिम्बियोट स्टोरी लाइन भी मोस्ट प्रॉब्ली वहीं से आएगी। अब बढ़ते हैं आगे। तो पीटर को तो सिम्बियोट रिवाइव कर देगा, बट क्योंकि वो एक बार ऑलमोस्ट मर चुका होगा एज एंकर बीइंग, सो 616 भी अब धीरे धीरे कोलैप्स करना शुरू कर देगा। दिस कोलिजन विल लीड टू अ बिग इनकर्जन एंड दस एवेंजर्स डूम्सडे। तो हाँ, ये चीज मैंने पहले भी बोली थी, आज फिर से बोल रहा हूँ कि ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट सीन अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एमसीयू का ब्लैक सूट स्पाइडी देखने को मिल सकता है। कॉमिक्स के पीओवी से भी देखा जाए तो ब्लैक सूट स्पाइडरमैन का सीक्रेट वॉर्स में आना बेहद जरूरी है। प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रेंज की तरह पीटर डूम्सडे में है या नहीं, ये हमें अभी नहीं पता और इसके चांसेस अभी 50-50 ही हैं। दोनों हीरोज को लेकर अभी तक कोई मेजर लीक्स या अपडेट्स ऐसी नहीं आई हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पीटर और स्ट्रेंज ये दोनों सच में डूम्सडे में हो ही ना। जब मूवी में होंगे ही नहीं तो सेट पर शूटिंग नहीं कर रहे होंगे और इसीलिए कोई ऐसी लीक या अपडेट इन्हें लेकर अभी तक नहीं आई। इट्स जस्ट अ गेस। हो सकता है मार्वल ने इनके सीन्स कैविल रीन की तरह सुपर सीक्रेट तरीके से शूट कर लिए हों और कोई लीक बाहर आई ही नहीं, एंड इन्हें डूम्सडे में देखना अपने आप में एक बिग सरप्राइज होगा। Currently, they are among the biggest heroes in the MCU roster. पीटर पार्कर के डूम्सडे में होने को लेकर मेरा पर्सनल थॉट ये है कि क्योंकि टोबी मैगवायर का स्पाइडी डूम्सडे में है, ऐसे में मोस्ट प्रॉब्ली टॉम हॉलैंड का स्पाइडी मूवी में तो नहीं आएगा, भले ही फिर वो पोस्ट क्रेडिट सीन में आ जाए, लेकिन मूवी में नहीं। ज्यादातर मूवी में क्लासिक हीरोज पर फोकस रहेगा, हीरोज लाइक वुल्वरीन, एक्समैन, टोबी मैगवायर का स्पाइडी, स्टीव रॉजर्स, थॉर, ये सब। और क्योंकि डूम्सडे की कास्ट ऑलरेडी इतनी ज्यादा पैक्ड है, ऐसे में अगर टॉम का स्पाइडी मान लो नहीं भी आता है तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरे अकॉर्डिंग ये चीज बेस्ट है कि कुछ इंपॉर्टेंट हीरोज को डूम्सडे में स्किप करा के सीधे सीक्रेट वॉर्स में लाया जाए। इससे ठीक वैसा ही फील आएगा जैसे पूरी एंड गेम में ब्लिप हुए हीरोज नहीं थे और वो सब फाइनल बैटल में एंड में आ गए थे जब हल्क उन्हें स्नैप से वापस ले आया था। सो हाँ, जब किसी को थोड़ा मिस करोगे तभी उनके आने पर ज्यादा खुशी होगी ना, सिंपल ह्यूमन नेचर। सो यस, स्ट्रेंज और पीटर जैसे कुछ एक हीरोज को डूम्सडे में अगर ना लाया गया तो ये ट्रिक मार्वल के फेवर में काम करेगी और सीक्रेट वॉर्स के टीजर में इन्हें दिखाकर मूवी की हाइप और भी नेक्स्ट लेवल पर डाली जा सकती है। लेकिन फिलहाल अभी के लिए इस साल जहां हमें सिर्फ 2 मार्वल मूवीज मिलने वाली हैं, लेकिन दोनों सुपर मैसिव मूवीज हैं, प्लस एक और चीज जिस पर कोई ध्यान नहीं
नहीं देता। पहले डूम्सडे ब्रांड न्यू डे के पहले आनी थी, लेकिन बाद में डेट्स को फ्लिप कर दिया गया। इसका असली रीजन तो रीशूट्स एंड एक्टर्स वगैरह के शेड्यूल थे, लेकिन एक रीजन ये भी तो हो सकता है ना कि मार्वल ब्रांड न्यू डे को डूम्सडे के प्रीक्वल के तौर पर दिखाना चाहता हो। ब्रांड न्यू डे से वो डूम्सडे को सेटअप करना चाहता हो। ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है डेट्स को चेंज करने का। फाइनली बात करें ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर की, तो हाँ आई नो तुम में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि ट्रेलर कब आएगा। देखो डूम्सडे जिसकी फिल्मिंग और रीशूट्स अभी भी चल रही हैं, उसके 4 टीजर्स आ गए। तो अगर मार्वल चाहे तो क्या ब्रांड न्यू डे के टीजर्स नहीं दे सकता क्या? बिल्कुल दे सकता है, बट अगर अभी इसी मंथ टीजर आ गया तो दिक्कत ये हो जाएगी कि मार्वल का कंपटीशन खुद के साथ ही हो जाएगा, क्योंकि डूम्सडे के टीजर्स आए हैं, उसके जस्ट बाद ब्रांड न्यू डे का भी टीजर आ गया, तो लोग इसे किससे कंपेयर करेंगे? खुद सोचो। जाहिर है डूम्सडे के टीजर से। तो ये मार्केटिंग के एस्पेक्ट से देखा जाए तो थोड़ा अजीब हो सकता है। इसीलिए दोनों मूवीज के टीजर्स के बीच कुछ एक महीनों का गैप होना तो बनता है। इसीलिए जनवरी में तो नहीं ही आएगा ब्रांड न्यू डे का टीजर। सो द क्वेश्चन इज कब आएगा? याद करो 2019 में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम भी जुलाई में आई थी एंड उसका टीजर आया था फेब में। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 8 फेब को आएगा सुपर बोल के इवेंट में, क्योंकि उस दिन तो डूम्सडे का टीजर आना चाहिए। बहुत ज्यादा वीआईपी डेट है वो मूवीज टीजर्स और ट्रेलर्स के मामले में। दुनिया भर के बड़े स्टूडियोज के मूवीज के टीजर्स एंड ट्रेलर्स सुपर बोल में आते ही आते हैं। तो जाहिर है मार्वल भी उसमें डूम्सडे का टीजर देगा, ना कि ब्रांड न्यू डे का। लेकिन मिड फेब या फेब के एंड तक पक्का ब्रांड न्यू डे का फर्स्ट टीजर आ जाना चाहिए। तो बेसिकली फेब का मंथ दोनों मूवीज के एस्पेक्ट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी में डूम्सडे का फर्स्ट मेन टीजर भी आ जाएगा सुपर बोल के इवेंट में, और फिर उससे अराउंड 1 या 2 हफ्ते का गैप लेकर ब्रांड न्यू डे का टीजर इजी पीजी। बाय द वे ब्रांड न्यू डे में पीटर को सिम्बियोट मिलने के चांसेस की बात करें तो देखो इस पर मैंने काफी पहले एक अपडेट दी थी कि सोनी की शायद जापानीज वेबसाइट पर या ऐसी किसी साइट पर इस चीज को लेकर बोला गया था कि वेनम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और वो एक बड़ी कहानी में जुड़ने के लिए तैयार है। बड़ी कहानी से मतलब सीधे पीटर की कहानी से जुड़ने के लिए। ना सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में हमें वेनम एक तरह से मरा हुआ दिखा दिया गया है। अगर उसे वापस लाना है तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन ऑफिशियली अभी वेनम मर चुका है एसएसयू में। एमसीयू की बात करें तो सीन भले ही रेटकॉन हो गया हो, लेकिन एडी ने एक वेनम चंक एमसीयू में छोड़ दिया था। ये वेनम चंक कहाँ गया कहाँ नहीं इसका अभी कोई अता पता नहीं है। ऐसे में वो वाला सीन अभी भी रेलेवेंट है। और देखा जाए तो जिस तरह से ये रूमर्स चल रही हैं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में ऑलमोस्ट मारा जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे स्पाइडरमैन वापस आ सकता है, वो है सिम्बियोट के साथ बॉन्ड बनाकर। और मूवी में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो हम गेस कर लेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो हम गेस नहीं कर पाएंगे एंड बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग रहेंगी। फैंस भी काफी टाइम से चाहते हैं कि हमें स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम देखने को मिले, क्योंकि ये चीज लास्ट हमने टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 में जाने कितने साल पहले देखी थी एंड इट वाज सुपर ऑसम। उसके बाद गेम्स वगैरह में ये सब हमें देखने को मिला एंड तब से स्पाइडी एंड वेनम का ऐसा कोई सीन हमें देखने को कभी मिला ही नहीं। सोनी और मार्वल में राइट्स को लेकर कुछ दिक्कतें चला करती हैं, ये भी एक रीजन है इन सब चीजों का, लेकिन अल्टीमेटली ब्रांड न्यू डे एंड उसके बाद डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स स्पेशली बहुत ज्यादा बड़ी मूवी होने वाली है। ऐसे में उसमें स्पाइडरमैन को सिम्बियोट सूट मिलना बेहद जरूरी है। चाहे तुम कॉमिक के एस्पेक्ट से देखो या केवल मूवी के एस्पेक्ट से भी देखो, तो डॉक्टर डूम से लड़ने के लिए पीटर को एक पावर बूस्ट तो चाहिए ही चाहिए। ऐसे में बिना सिम्बियोट के वो ऐसा नहीं कर सकता, ये लॉजिकल कम लगेगा थोड़ा। इसीलिए आई थिंक सिम्बियोट ब्रांड न्यू डे में आने वाला है, मोस्ट प्रोबब्ली उसके एंड में या फिर उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में आने वाला है। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि मार्वल उसे मैक्सिको वाले इसी सीन के थ्रू लाता है या फिर किसी न्यू वे में एमसीयू में सिम्बियोट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस वॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली एमसीयू की लेटेस्ट लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू in next one.